हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे एमबीए कॉलेजेस का जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहां पे आपसे बोला जा रहा है एसओपी लिखो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स को ये चैलेंज आ रहा है, सर एसओपी कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीजें हाईलाइट करनी है। एंड इसके साथ ही एक बात ध्यान रखना, जो आप एसओपी में लिखोगे उसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपना एसओपी लिखो। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, एसओपी कैसे लिखना है। तो इस वीडियो के प्रॉपर नोट्स बना लेना। इसके साथ ही जीडीपीआई वैट की अदर वीडियोस आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारे लिंक प्रोवाइड कर दिए, जिसके थ्रू आप अपने इंटरव्यूज की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स, करंट अफेयर्स आते रहते हैं। इसके साथ ही अगर आप कैट और एमबीए के सीरियस एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स आ चुका है। इस पेनड्राइव कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। प्रैक्टिस के लिए आपको ई बुक्स मिलती है, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनकी ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज मिलती है। साथ में डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आपको कराया जाता है। 24/7 आपके पास डाउट फोरम रहता है। जितने भी आपके वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कराए जाते हैं। तो अगर आप ये पेनड्राइव कोर्स ज्वाइन करते हो तो इसके अलावा आपको अलग से कोई कोचिंग, बुक्स, टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए। फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। अगर आपको कोर्स बाय करना है तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। करेंटली भाई डिस्काउंट चल रहे हैं पेनड्राइव कोर्स पे लिमिटेड टाइम के लिए, तो उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ में अगर आपको देखने हैं कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको स्टडी प्लानर जो दिया जाता है उसमें आप गोल्स ऑफ द डे जनरेट करते हैं, जिसके बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती है। कोर्स की और कोई डिटेल्स या डेमो लेक्चर्स या डिस्काउंट्स के बारे में जानने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहले देखते हैं व्हाट इज अ एसओपी। भाई हमें पता है एसओपी का फुल फॉर्म क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। अब काफी सारे कॉलेजेस जो है वो ऑलरेडी अपनी वर्ड लिमिट देते हैं कि आपको भाई 400 वर्ड्स में लिखना है, 500 वर्ड्स में लिखना है, 1000 वर्ड्स में लिखना है। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, आप जितने वर्ड्स दे रखे उतने में ही लिखना है। बट अगर आपको किसी कॉलेज का एसओपी लिखना है एंड आपको वर्ड लिमिट नहीं दे रखी, तो जनरली एक एसओपी जो होता है वो 800 से 1000 वर्ड्स का होता है। दिस इज द एवरेज जहां पे आप एक अच्छा एसओपी लिख सकते हो। अब एसओपी होता क्या है, बात को समझो। जब आप ये नहीं समझोगे एसओपी होता क्या है, जब आपको ये नहीं पता होगा कॉलेजेस एसओपी में क्या देखते हैं, तब तक आप अच्छा एसओपी नहीं लिख पाओगे। तो पहले बेसिक क्लियर करते हैं। जो एसओपी होता है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एसे। अब इस एसे में क्या क्या चीजें देखी जाती है, सबसे पहले हु यू आर। भाई आप अपने बारे में इस एसओपी के बारे में बताते हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग्स क्या है। उसके बाद हु यू वांट टू बिकम। आफ्टर हु यू वांट टू बिकम ये देखा जाता है हाउ रेडी यू आर। भाई जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या आप उस कोर्स के लिए रेडी भी हो, क्या आप उस कॉलेज में जाने के लिए कॉम्पिटेंट भी हो, तो ये देखा जाता है। तो इस बेसिकली एसओपी में आपकी क्या क्या चीजें चेक हो रही हैं। आपका देखा जा रहा है कैंडिडेट की लाइफ क्या है, फिर कैंडिडेट की लाइफ में ऐसे क्या क्या इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से उसने अपना करियर पाथ सेलेक्ट किया है। अगर आप भाई एक कॉलेज में जा रहे हो जिसमें आप फाइनेंस बेस्ड एमबीए करना चाहते हो, तो क्यों करना चाहते हो, ऐसा आपने पास में क्या क्या इंसिडेंट्स करे हैं कि आपने भाई वो कोर्स ऑप्ट किया। देन हाउ रेडी यू आर, जब आप वो बता रहे हो कि मेरे पास में ये इंसिडेंट्स हुए, तो वहां पे आपने ऐसी क्या परफॉर्मेंस करी थी, आपने ऐसे कौन कौन से डिसीजन लिए थे, ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई थी जिससे आप इन्फ्लुएंस हुए, एंड टुडे यू आर रेडी इनफ टू एंटर इनटू दैट इंस्टीट्यूशन, दैट कॉलेज। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एसओपी लिखते टाइम ध्यान रखनी है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि कॉलेजेस भाई क्या चीज चेक करता है, व्हाट कॉलेजेस लुक फॉर, तो अगर हम देखें कॉलेजेस किन किन इंपॉर्टेंट चीजों पे, पैरामीटर पे ध्यान देता है, तो सबसे पहले आपके एसओपी में आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी चेक होती है। राइटिंग कैपेबिलिटी मतलब जो आप एसओपी लिख रहे हो, जो आप एसे लिख रहे हो, जो आप अपना पूरा का पूरा पर्पस लिख रहे हो, उस पर्पस को भाई पूरा पूरा ग्रामेटिकल फ्री होना चाहिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। बहुत ज्यादा फैंसी वोकैबुलरी वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं। इतना इजी होना चाहिए कि भाई दैट इज इजी टू कॉम्प्रीहेंड, जो पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज नहीं करनी है कि भाई शशि थरूर के ट्वीट में से आपने 4-5 वर्ड उठा लिए कि भाई ये मेरा एसओपी बहुत अच्छा लगेगा। दैट यू डू नॉट हैव टू डू। आपको अपनी प्लेन इंग्लिश को यूज करना है एंड इतना अच्छे से लिखना है कि आप जो बात बोलना चाह रहे हो वो अच्छे से डिलीवर हो पा रही है। सेकंड जो भाई कॉलेजेस चेक करते हैं वो क्या चीज चेक करते हैं भाई, व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। तो स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। अब एक बात को समझो भाई, जो एसओपी रिव्यू कर रहे हैं, जो पैनलिस्ट हैं,
वो भाई दिन में 1000 एसओपीस पढ़ते होंगे। तो आपके एसओपी में ऐसा क्या है जो बाकियों से अलग है, जो एकदम से अट्रैक्ट कर ले? भाई अगर कॉलेज के सिलेक्शन प्रोसेस में एसओपी का वेटेज है, बहुत बार ऐसा होता है जो आपने एसओपी लिखा है उसके ऊपर आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने ऐसी चीजें लिखी होनी चाहिए जो भाई आपके पैनलिस्ट को, आपके इंटरव्यूअर्स को, या जो रिव्यू कर रहा है उसको अट्रैक्ट कर ले, एंड आप भाई रेस्ट ऑफ द क्राउड से स्टैंड आउट कर पाओ। तो इस तरह से आपको अपनी यूनिक पर्सनैलिटी, या फिर आपने भाई कोई ऐसी चीजें लिखी हुई हो जो आपने अलग से करी हो, जिसकी वजह से भाई आप अपने टैलेंट को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने इंटरेस्ट को, अपने भाई डेवलपमेंट को क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सब चीजें एक यूनिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से शो कर पा रहे हो। तो दिस इज बेसिकली टू वे प्रोसेस। आप इस चीज को समझो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लेने का रीजन क्या है। अगर एक कॉलेज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांग रहा है, वो इसलिए मांग रहा है ताकि ये दिखे कि आप कितने सीरियस हो, आप उस कॉलेज के लिए फिट हो भी या नहीं हो। अगर आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हो, आप क्या करते हो? जब आप एमबीए में जाते हो तो आप यही देखते हो ना कि मुझे बेस्ट एमबीए कॉलेज में जाना है। तो एमबीए कॉलेज भी तो यही चाहता है कि मेरे पास बेस्ट टू बेस्ट कैंडिडेट्स आए। तो दिस इज अ टू वे प्रोसेस, और एसओपी हेल्प करता है एमबीए कॉलेजेस को ये डिसाइड करने में कि वो जो कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहा है वो अच्छे कैंडिडेट्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चल गई। उसके बाद आपके मोटिवेशंस क्या है, मतलब आपने जो एसओपी लिखा है उसमें आपने क्या मोटिवेशन शो किया है, क्या आपका गोल प्लान है, क्या आपका स्टडी प्लान है जिसको आप जस्टिफाई कर पाओ। आपने अगर कोई कोर्स सेलेक्ट किया, मान लो भाई आपने 4 इंटर्नशिप मार्केटिंग में करी, आपने पूरे एसओपी में मार्केटिंग मार्केटिंग लिखा हुआ है, फिर लेकिन जो आप इंटरव्यू दे रहे हो फाइनेंस का है, तो आपकी मोटिवेशन तो दिखी नहीं ना। यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई कि व्हाई यू आर सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो अगर आप किसी कोर्स को सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आप किसी कॉलेज को सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपने ऐसी क्या चीजें करी हुई हैं पास्ट में जो आपको उस कॉलेज के लिए मोटिवेट कर रहा है। वो कॉलेज आपको भाई उतना रिटर्न दे पाएगा जितना आप सोच रहे हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, एंड आप भी उस कॉलेज को अच्छे से रिवर्ट बैक कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो जो चीजें लिख रहे हो दैट शुड बी जस्टिफाइबल, एविडेंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। भाई बहुत ज्यादा ब्रैगिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा हवा में बातें नहीं करनी है, बहुत ही रियलिस्टिक चीजें लिखनी है। आपका क्या प्लान है, क्या आपकी एस्पिरेशन है, एंड क्यों आप उस कॉलेज में जाना चाहते हो। तो दैट इज हाउ यू राइट अ एसओपी। अब अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट आर द गोल्डन रूल्स, आप जब एसओपी लिखोगे तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देयर आर 8 पीस फॉर अ सक्सेसफुल एसओपी। देखो, जब आप एसओपी लिख रहे हो तो आपका मेन पर्पस ये है कि जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो अच्छे से कम्युनिकेट हो। तो उसके लिए आपके पास 8 पीस है जिसकी हेल्प से आप एक अच्छा एसओपी लिख सकते हो। सबसे पहला, पर्सनल टच। भाई पर्सनल टच, एसओपी को पर्सनल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है ताकि भाई जो एप्लीकेंट्स हैं वो एप्लीकेंट्स अपने बारे में बता पाए। तो इसमें जब आप लिखना स्टार्ट करते हो, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हो कि क्या क्या चीजें आप कर रहे हो, क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हो, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या रही है, आपके भाई वर्क एक्स वगैरह के बारे में। तो इनिशियली आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो। सेकंड आपका क्या है? सेकंड आपका है पर्पस। पर्पस का क्या मतलब है? पर्पस एक वर्ड है, देखो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो अब आपका क्या पर्पस है? द एप्लीकेंट हैव टू स्टेट व्हाई दे विश टू स्पेशलाइज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, why they want to enter into that particular college, what is their goal plan 5 years down the line। जब आप यहां से ये कोर्स कर लोगे तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगी। तो आपका पर्पस का मतलब ये हो गया, द एप्लीकेंट्स हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड द क्लैरिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स और कॉलेज, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। थर्ड हमारा पॉइंट आता है पैशन। पैशन क्या है? पैशन इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए एसओपी। भाई इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? आप जिस कोर्स को सेलेक्ट कर रहे हो, आप देखो, आप किसी भी चीज को तभी ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, तभी सक्सेसफुली कर पाओगे जब आप उसके लिए पैशनेट होगे। ठीक है, अगर आपको मान लो पैशन नहीं है, आप फॉर द सेक ऑफ गोइंग जा रहे हो, तो आप उसमें कभी भी एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो जो भी एसओपी आपका रीड कर रहा है वो ये देखना चाहता है जो चीजें आप लिख रहे हो। भाई मान लो आप लिख रहे हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, फिर आप उससे रिलेटेड पैशन शो कर रहे हो कि मुझे चाइल्डहुड से आई लव टू प्ले विद नंबर्स, आई लाइक टू एनालाइज बिग डाटा, आई लाइक टू अंडरस्टैंड द कंपनी स्टेटमेंट, आई लाइक टू रीड अबाउट मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो यहां से वो दिखा रहा है कि आप पहले से ही पैशनेट हो। तो लॉन्ग रन में जब आप इस फील्ड में जॉब करोगे तो यू विल एक्सेल इन दैट। तो आपने पैशन शो करा अपने एसओपी में। उसके बाद भाई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो किस में है? वो ऑटोमोबाइल में है। तो ऑटोमोबाइल में आपका इंटरेस्ट है, अब आपको इससे रिलेटेड पैशन कैसे शो करोगे? यू कैन ऑलवेज से कि एवर सिंस आई स्टार्टेड वाचिंग फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन ऑटोमोबाइल्स एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू परस्यू माय इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल and before joining the college I was very much sure where I have to go, and that is how I developed my interest in automotive sector. And today when I want to complete my MBA, I want to do it into the operation field, and later on I want to enter into an automobile company where I can help them to manage the operation efficiently and effectively.
तो यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे अपनी पूरी स्टोरी बता दी। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप एसओपी लिख रहे हो, यू हैव टू कम्युनिकेट द स्टोरी, नॉट द फैक्ट्स। आपको हर चीज स्टोरी फॉर्म में बतानी है, तो दैट इज हाउ यू विन अ एसओपी। उसके बाद फोर्थ आपका जो पी है, दैट इज अ पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप उस चीज में एक्सेल कर पाओगे। तो आपको ये चीज बतानी है कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड लेवल आई वॉज गुड इनफ टू टेक गुड डिसीजंस, या फिर मेरा इंटरेस्ट रहता है लोगों को कंसल्ट करने में। फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज आई वॉज वेरी मच, मैंने जब कॉलेज में भी काम किया था, व्हेन आई वाज वर्किंग विद एट द कॉलेज लेवल, एट द कम्युनिटी लेवल, आई वाज एबल टू कंसल्ट टू वेरियस कॉलेजेस, एंड दैट इज हाउ आई थिंक लाइक that I can enter into MBA, and that too in a specialization of consulting. So that is how you can see कि हाँ यार आपके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है। आपको भाई उस चीज में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ आपका पैशन है, आपका पर्पस है, साथ में आपके अंदर पोटेंशियल भी है कि आप उसमें और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ आपका प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का क्या मतलब होता है, प्रिपेयर्डनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग रेडी टू टेक ऑफ। आप टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो। भाई आपको भाई किसी चीज का पैशन है, आपके लिए पोटेंशियल है, बट क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हो, आप उसके लिए एक्शन कर पाओगे? तो आपको वो ये देखता है कि जब आपने कोई चीज करी है, आपने कोई भी अपना एकेडमिक्स करा है, तो आपने भाई आपको पता है आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंस में जाना है, या आपको लॉन्ग टर्म में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, या आपको कंसल्टिंग में जाना है, तो आपने पहले से कितनी तैयारी करी है। आपको भाई कंसल्टिंग में जाना है, तो आपने भाई क्या कॉलेज लेवल में कुछ कंसल्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा। आपको लॉन्ग रन में एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो क्या आप पहले से तैयार थे, आपने बहुत सारे बी प्लान में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया। तो ये सब चीजें आपको शो करनी है कि किस तरह से आपके जो पास्ट एक्शंस है वो आपको प्रिपेयर कर चुके हैं टू मूव टू द फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन द एसओपी। उसके बाद अगर मैं बोलूं नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग का क्या मतलब हुआ, प्लानिंग का मतलब हो गया दैट व्हाट आर योर प्लान्स टू अचीव समथिंग। भाई आपको अपने जितने भी एप्लीकेंट्स है, जब आप एसओपी लिख रहे हो, तो उस एसओपी में आपको यह देखना है कि आप उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को, उस कोर्स को क्यों सेलेक्ट कर रहे हो। आप उसमें बता सकते हो कि मैंने भाई अपने सीनियर से बात करी जो इस कॉलेज में पढ़ता है, या फिर मैंने यहाँ के कुछ प्रोफेसर से कांटेक्ट किया था, एंड जो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ का जो कोर्स करिकुलम है, यहाँ पे जो डिफरेंट सोसाइटीज है, यहाँ पे जो क्लब्स है, वहां पे पार्टिसिपेट करके जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है वो दोनों अलाइन हो रहे हैं। तो जब अलाइन हो रहे हैं, चीजें सिंक में आ गई हैं, तो इसका मतलब आई हैव प्लान्ड इट प्रॉपर्ली एंड आई कैन नाउ एंटर इनटू दिस कॉलेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आपको कॉलेज के रिगार्डिंग रिसर्च करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद है प्लेन इंग्लिश। प्लेन इंग्लिश इज कैरेक्टरिस्टिक, भाई इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा फ्लॉवर्डली वर्ड नहीं लिखने, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वोकैबुलरी नहीं लिखनी। द लैंग्वेज हैज टू बी सिंपल, डायरेक्ट एंड फ्री फ्रॉम एनी ऑफ द एरर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ज्यादा आपको फ्लॉवर्डली लैंग्वेज यूज ना करके आपको भाई रियलिस्टिक चीजें लिखनी है। अगर आप ज्यादा फ्लॉवर्डली लिख रहे हो, दैट विल लीव अ नेगेटिव इंपैक्ट रादर देन अ पॉजिटिव इंपैक्ट। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज पॉजिटिविटी। आपका जो पूरा पूरा एसओपी है, दैट हैज टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर, दैट हैज टू बी होपफुल इन नेचर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप अपना एसओपी लिख रहे हो, एंड में लिख रहे हो बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू डू दिस और नॉट। नो, आपको भाई एंड जब कर रहे हो अपना एसओपी, तो उस एंड में आपको एक पॉजिटिविटी दिखानी है। आई फील दैट आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कॉलेज, after joining this particular course, and after the rich blend of the competent faculty, intense curriculum, and the cherished history of success, I would be in an ideal place to shape my career. तो इस तरह से आप एसओपी एंड करोगे। आपने एक ऑप्टिमिस्टिक दिखाया, आपने एक होप दिखाई है कि मैं इस कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद ये चीजें सोचता हूं। तो अब अगर मैं इसको समरी करूं, इसको मैं कंक्लूड करूं आपके लिए, तो आपको क्या करना है, आपको अपने एसओपी के इंट्रोडक्शन देना है स्टार्टिंग में। इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताना है कि आपका प्लान क्या है लॉन्ग टर्म, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years 7 years डाउन द लाइन। उसके बाद व्हाई डू यू थिंक यू आर एबल एंड व्हाई डू यू थिंक यू वांट टू गो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, विद देयर यू हैव टू शो योर पैशन। आप कुछ इंसिडेंट दे सकते हो, बिजनेस केसेस दे सकते हो, आपने पास्ट में कोई पार्टिसिपेशन किया हो, वहां से आपको बताना है कि मेरा यहाँ पे पैशन है। उसके बाद आपको बताना मेरा पोटेंशियल है, बिकॉज मैंने इसमें इंटरेस्ट है, तो मैंने बचपन में देख लिया था मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने अपना 10th 12th कॉलेज इसी तरह से प्लान किया। नाउ आई एम प्रिपेयर्ड इनफ, I have planned now to join this particular college because of this reasons. English हमें अपनी basic रखनी है, and then at the end you will write that I feel that after joining this particular college, because of the rich blend of the competent faculty, intense curriculum, and the history of success, this would be an ideal place to shape my career. So this is how you write an effective एंड एफिशिएंट एसओपी। आई होप आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहां से मिले हैं। काफी सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे सर एसओपी कैसे लिखे, तो अगर आपके पास वर्ड लिमिट नहीं है
तो एक अच्छा एसओपी लिखो, उसके बाद उसे रिव्यू करो एंड देन उसको पब्लिश करो। अगर आपके पास लिमिटेड वर्ड्स है तो जो आपके स्टेटमेंट्स है उनको टू द पॉइंट कंसाइज फॉर्म में लिखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट में लिखो। एंड क्योंकि ये एसओपी हो सकता है आपके फाइनल सिलेक्शन में कहीं ना कहीं रोल प्ले करे, अगर इंटरव्यू के टाइम में वहां से क्वेश्चन बनते हैं आप आंसर कर पाओगे, अगर भाई आपकी कोई वेटेज है तो वहां पे आपको ज्यादा मार्क्स मिल पाएंगे, अगर शॉर्ट लिस्टिंग का चांस है तो अगर अच्छा एसओपी आपको लिखा है आपने तो हो सकता है पैनलिस्ट आपको शॉर्ट लिस्ट कर ले इंटरव्यू के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, तो जब भी आप किसी प्रोसेस में जा रहे हो जस्ट मेक श्योर दैट आप एक अच्छा एसओपी लिखो जहां पे रिक्वायर्ड है एंड उसको अच्छी तरह से अपने गोल अपने लाइफ में उसको आप अलाइन कर पा रहे हो। तो एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी आप एक एसओपी लिख रहे हो उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यही होता है कि आप किसी कॉलेज में क्यों जाना चाहते हो और वो कॉलेज का पर्टिकुलर कोर्स आपको किस तरह से हेल्प करेगा, ये इसमें एंड में निकल के आना चाहिए अच्छी तरह से। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा एसओपी लिखो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।